तेज लर्निंग बाय चैनल में आप लोग का स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस बताने जा रहा हूं। उसमें जो है आप लोगों को सबसे पहले रूल के बारे में बताएंगे और उसके बाद जो है तब कुछ एग्जांपल्स दे करके मैं आप लोग को समझाऊंगा। ठीक, देखिए सबसे पहले जो है जो सेंटेंस होता है उनके लिए हमें रूल को याद रखना होगा, नियम जो होता है कि हम उस प्रकार से जो है सेंटेंस को बनाएंगे। देखिए कोई विशेष ये देखिए रूल एक ऐसा इसलिए दे दिया गया है टेंस में कि लोगों को बनाने में आसानी मिले हो। ठीक, तो कोई रूल एक विशेष बात जो है नहीं है। ठीक ना, पुनः मैं आप लोगों को फिर से बोल रहा हूं। देखिए सबसे पहले जो होता है, जो नियम होता है, वो नियम ये कहा जाता है कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं ये हम लोग इसको बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं? सकारात्मक वाक्य। ठीक, तो आप देखिए ये जो रूल दिया गया है, जो रूल नंबर फर्स्ट में सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट, और उसके बाद दिया गया है वाज वेयर, तब दिया है वर्ब के साथ आईएनजी, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। ठीक, तो अब जो है इस प्रकार से जो सेंटेंस हम बनाएंगे, जो रूल दिए गए हैं इसके अनुसार से, तो हम इस माध्यम से जो सेंटेंस बनाना है, एक आसान एक जो है ना रूल दे दिया है, ताकि जो है आप रूल के अनुसार से सभी सेंटेंस को जो है बैठाते जाएं। ठीक, समझ गए ना? तो अब देखिएगा जैसे कि यहां पर जो लिखा गया है, ऐसे एक सेंटेंस में आप लोग को एक न्यू जो है ना ट्रिक के अनुसार से बता रहे हैं। एक ट्रिक है, वो ट्रिक आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ऐसा करते हैं, इसको हम एक मान लेते हैं, चलिए ठीक है, और इसको जो है हम दो मान लेते हैं। ठीक, इसको है तीन मान लेते हैं और इसको चार मान लेते हैं। ये जो हम जो है कर्म संख्या सजा दिए 1 2 3 4। ठीक, सब बना दिए हैं। अब जो है सबसे पहले जो हिंदी के जो सेंटेंस है इस पर ध्यान दीजिए। हिंदी के सेंटेंस में हमें क्या करना है? सबसे पहले जो वन कह रहा है सब्जेक्ट, हम इस सेंटेंस में पहला से देखेंगे कि पहले यहां पर सब्जेक्ट कहां है। तो यहां पर देखिए क्या है, ये जो है आपका मैं, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद जो है जो सब्जेक्ट जब हो गया तो इसको हम क्या लेते हैं? वन कर लेते हैं। ठीक, तब उसके बाद जो है करा है दूसरा में वाज वेयर लगाने के लिए, ये रहा था को हम मान लेते हैं टू, क्योंकि रहा था रहता है तभी तो हम उसके अनुसार से वाज वेयर का प्रयोग करते हैं, है ना? तो ये हो गया टू। अब उसके बाद जो है तीसरा में कर रहा है वर्ब, तो वर्ब देखना है। अब जो है जो बचा है ये आपका तीसरा हो गया, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है तो हमें छोड़ देना है। ठीक, तो आप देखिएगा तो पहला कर रहा है वन, तो वन का जो मतलब ये हो गया मैं, तो मैं का क्या हो जाएगा अंग्रेजी? आई। आप बताइए, आई हो गया फर्स्ट में एक करा देने के लिए, दूसरा कर रहा है क्या करने के लिए? वाज में, मतलब हेल्पिंग वर्ब। तो हमें इसमें से वाज लेना है, क्योंकि आई के साथ वाज लगता है। आपको ध्यान दीजिएगा, आई के साथ क्या लगा दिए? वाज लगा दिए, आई वाज। उसके बाद जो है अब ये दूसरा हो ही गया। अब तीसरा में कह रहा है क्या लगाने के लिए? वर्ब, मतलब क्रिया का प्रयोग करने के लिए। तो ये हो गया आपका तीसरा। जब तीसरा हो गया तो यहां पर लिखेंगे हम प्ले, मतलब खेल का होता है अंग्रेजी प्ले, और इसका जो है चौथा रूप में आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? प्ले। तो देखिए बन गया सेंटेंस। इस कर्मबद्ध तरीका से हमने सेंटेंस बनाया। अब उसके बाद जो है क्या करा है? तुम दौड़ रहे थे, तो आपका ये तुम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो आप यहां पर जो है यू लिखिए। तुम यू का मतलब तुम होता है हिंदी में, तो यू के साथ क्या होगा? वेयर होगा। यू के साथ क्या हो जाएगा? वेयर। यू के साथ वेयर लगा दिए।
ठीक है। अब जो है आगे फिर क्या कर रहा है देखिए, तब हमें वर्ब का क्या करा देने के लिए चौथा रूप, तो दौड़, दौड़ क्या हो गया मेरा चौथा रूप, तो यहाँ पर हो जाएगा रन, इसके साथ आई जुड़ जाएगा तो क्या बन गया रनिंग, तो रनिंग बन गया। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा आगे, लड़के अपना काम कर रहे थे, लड़के अपना काम कर रहे थे, तो लड़के क्या हो गया मेरा सब्जेक्ट हो गया। जब लड़के सब्जेक्ट है तो सबसे पहले हमें लिखना है द, उसके बाद देखिए क्या करा देने के लिए वाज वेयर, तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि मेरा सब्जेक्ट जो है किस पर्सन में है, थर्ड पर्सन में है या फर्स्ट पर्सन में है या सेकंड पर्सन में है, लेकिन थर्ड पर्सन के फुल्लर नंबर में है। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बॉय और इसके साथ आयस जुड़ जाएगा तो बॉयज हो जाएगा। ठीक, अब हमें क्या करना है सब्जेक्ट के अनुसार से हेल्पिंग वर्ब लेना है, सब्जेक्ट के अनुसार से हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे वेयर लेंगे, तो हमने यहाँ लिखा वेयर। उसके बाद क्या करना है देखिए, तो यहाँ देखिए अपना काम, ये अपना काम जहां पर अपना लग जाता है ना, तो ये जो है ना ये नाउन हो जाता है, मतलब ये आपका ऑब्जेक्ट में आ जाता है। ठीक, तो कोई काम की बात होने लगती है तब ये वर्ब नहीं रहता है, वर्ब मतलब ये नहीं रहता, अगर यहां पर अपना नहीं रहता तो वो वर्ब कहलाता। ठीक ना, तो ये अपना जो लग गया है इसलिए काम को जो है ना मतलब ऑब्जेक्ट बना दिया, तो ये कर रहे थे तो ये हमारा वर्ब हो जाता है। ठीक, तो हम यहाँ पर लिखेंगे द बॉयज वेयर क्या लिखेंगे डूइंग, क्या लिखेंगे डू के साथ आई जुड़ जाएगा क्या हो जाएगा डूइंग। अब आपको ध्यान देना है, तो अपना, अपना हमें कैसे लगाना, अपना आप लोग सोचते होंगे यू लगा देंगे योर लगा देंगे, ये सब बात नहीं है। यहाँ पर कुछ बातें हैं जो आप लोग जो है ना जानते भी होंगे और कुछ नहीं भी जानते होंगे। देखिए ये जो हमारा सब्जेक्ट है पहले देखना है, ये हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नाउन है। ठीक, तो जब प्लूरल नाउन है तो आप लोग जानते होंगे अगर ये बॉयज आता है इनके लिए ही होता है, यही में अगर एस लग जाता है तो इनके लिए दे आता है। ठीक ना, जब दे आता है तो ये हमारा जो है प्लूरल हो गया तो इनके लिए दे आ गया। यही चीज आप ध्यान दीजिएगा, राम रहेगा तो इसके लिए ही होगा, और यही में राम दोनों दोस्त रह जाएंगे तब क्या करना है पता है राम एंड श्याम, तो इनके लिए तब हम क्या लग लेते हैं प्रोनाउन दे लेते हैं। ठीक, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हमें यहाँ पर जो है क्या देना है, इनके बाद नाउन का मतलब कोई काम देना, वर्क लिखना है, तो इनके लिए हमें सबसे पहले पोजेसिव एडजेक्टिव में लेना है क्या देयर, क्या देंगे देयर। तो अगर यहाँ लड़का रहता तब वहां पर हिज लगाते, लेकिन लड़के हैं इसलिए करके हमें देयर का प्रयोग करना पड़ा। ठीक, तो देयर क्या लिखेंगे देयर वर्क। ठीक, अब देखिए आगे क्या कर रहा है, वह आलू ला रही थी, वह आलू ला रही थी, तो वह क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया। तो आप यहाँ पर सी लिखिए, तो सी के साथ क्या लगेगा थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में आता है, तो आप यहाँ पर आराम से वाज का प्रयोग कीजिए, वाज लगा दिए। अब जो है वर्ब का चौथा रूप ला रही, तो ला आपका क्या हो गया ये वर्ब हो गया, तो ब्रिंग मतलब लाना होता है, तो यहाँ पर हमें लिखना है ब्रिंग, और उसके साथ आई एन जी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा ब्रिंगिंग, है ना। तो ब्रिंगिंग हो गया, तब यहाँ पर आलू, आलू आपका ऑब्जेक्ट हो गया, आप लिखेंगे ब्रिंगिंग पटोटोज, POTATOES पटोटोज, है ना। तो सी वाज ब्रिंगिंग पटोटोज। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे क्या कर रहा है, चिड़िया गा रही थी, तो चिड़िया क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट आपका सबसे पहले रखेंगे द बर्ड, क्या लिखेंगे द बर्ड, बर्ड आपका सिंगुलर नाउन में आता है, ध्यान दीजिएगा। इसके साथ हमें क्या करना है वाज का प्रयोग करना है, क्या लगाना है वाज, तो हमने लिखा यहाँ पर वाज। अब उसके बाद जो है क्या लिखेंगे गा रही, तो गा आपका क्या हो गया वर्ब हो गया, तो द बर्ड वाज सिंगिंग, क्या हो गया सेंटेंस, कितना अच्छा से बना देखे ना। अब कह रहा है क्या कुत्ते भूख रहे थे, कुत्ते भूख रहे थे, इनके लिए हमें क्या करना है, तो द सबसे पहले, उसके बाद जो है
क्या लिखेंगे, डॉग, और इसके साथ एस जुड़ जाएगा तो डॉग्स हो जाएगा। तो ये तो हो गया प्लूरल सब्जेक्ट। तो जब प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो इनके साथ हमें क्या करना है, वेयर का प्रयोग करना है। तो हमने यहाँ पर लिखा वेयर। अब जो है वर्ब देना है क्या, ये जो भूख रहे, तो भूख हमारा क्या है, जो है ये वर्ब कहलाता है, क्रिया कहलाता है। तो ये हम क्या लिखेंगे, इसका अंग्रेजी होता है बार्क, और इसके साथ आईएनजी जोड़ दिए तो बार्किंग हो गया। तो मतलब कुत्ते भूख रहे थे। तो कितना आसानी से हम इस रूल के माध्यम से सेंटेंस को बनाए। आप लोग भी इस रूल के अनुसार से आप सेंटेंस बनाइए और आपका सेंटेंस जो है 100% सही होगा, है ना। आप लोग जो है हम गारंटी लेते हैं, और आप लोग जो है इसे जरूर समझ गए होंगे। आशा करते हैं आप लोग मेरी वीडियोज को देखकर बहुत सेटिस्फाई होंगे। इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद जो है बेल आइकन बटन को